गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करेंगे। एक लेटेस्ट टेक्निक, विज्ञान की एक नई ब्रांच स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी का सामान्य अध्ययन, इसका परिचय, इंट्रोडक्शन अपन पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, ये सब आज अपन अध्ययन करेंगे। पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन देखते हैं, कि परिभाषा देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की परिभाषा क्या होती है। तो स्टडी ऑफ मैटर बाय द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरणों की सहायता से पदार्थों का अध्ययन करना ही स्पेक्ट्रोस्कोपी है। या यूँ कहूँ, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों का अध्ययन विद्युत चुंबकीय विकिरणों की सहायता से किया जाता है, उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। अब यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो मैटर है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मैटर मतलब पदार्थ, पदार्थ किसे कहेंगे? ब्रह्मांड में वो कुछ जो द्रव्यमान रखता है, स्थान गिरता है, उसको अपन पदार्थ कहेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, विद्युत चुंबकीय विकिरणें, वो रेडिएशंस जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, उसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहेंगे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें अपन पदार्थों का अध्ययन करते हैं, लेकिन पदार्थों का अध्ययन करने के लिए अपन विद्युत चुंबकीय विकिरणों की सहायता लेते हैं, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरणों की सहायता से पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। अब इसका देखो एग्जाम्पल देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ये देखो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें अपन एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये इंस्ट्रूमेंट है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी का, यहाँ से एक्स रेडिएशंस आ रही हैं और इसका अपन अध्ययन कर रहे हैं। ये क्या है? हैंड है, हाथ है। तो हाथ क्या हुआ? ऑब्जेक्ट है, लेकिन है तो पदार्थ ही, पदार्थ है। इसका अपन ने अध्ययन किया और अध्ययन में अपन ने इसका इमेज रिकॉर्ड अपन ने ये कर लिया। तो ये क्या है? एक स्पेक्ट्रोस्कोपी हुई। यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन के अनुसार यदि इसको अपन एक्सप्लेन करें तो ये तो पदार्थ हो गया और ये एक्स रेडिएशंस हो गई। तो एक्स रेडिएशंस की सहायता से अपन इस पदार्थ का, इस ऑब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गई? एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई। सेकंड एग्जांपल यदि अपन देखें तो ये लाइट सोर्स है जहाँ से रेडिएशंस निकल रही हैं। ये प्रिज्म है जहाँ से रेडिएशंस, प्रिज्म की विशेषता होती है कि ये रेडिएशंस को, विकिरणों को स्प्लिट कर देता है उनकी वेवलेंथ के अनुसार। फिर मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन अपन को प्राप्त करने के लिए अपन ने इसको एक स्लिट से एक पास किया और फिर ये ऑब्जेक्ट है, अपना सैंपल है जिसका अपन ने स्टडी करनी है, और ये डिटेक्टर है जहाँ पर ये इसका रिजल्ट डिटेक्ट होकर रिकॉर्ड होगा। तो ये भी एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है। अब यहाँ पर जो रेडिएशंस काम में ली जा रही हैं वो कौन सी रेडिएशंस है? एक्स रेडिएशंस है। तो इसका नाम पड़ गया एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। और यहाँ जो रेडिएशंस अपन काम ले रहे हैं ये विजिबल रेडिएशंस है, तो इसका नाम पड़ गया विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी पदार्थ का अध्ययन करने के लिए जिन रेडिएशंस का, जिन विकिरणों का उपयोग किया जाता है या जिनका यूज किया जाता है, उस स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उस टेक्निक का वही नाम पड़ जाता है। यदि अपन ने एक्स रेडिएशंस का यूज किया है तो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, यदि अपन ने यूवी विजिबल रेडिएशन का उपयोग किया है तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यदि अपन ने रेडियो वेव का यूज किया है तो रेडियो वेव स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएगी, और यदि अपन ने आईआर रेडिएशंस का यूज किया है तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएगी। यानी जिस टेक्निक में जिस रेडिएशंस का यूज कर रहे हैं उस टेक्निक का वो ही नाम पड़ जाता है। एक शब्द है मैटर। तो मैटर क्या होता है? एवरीथिंग विच पोसेस मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ब्रह्मांड में वो कुछ जो स्थान घेरता है, द्रव्यमान रखता है, उसको अपन पदार्थ कह रहे हैं। एक वर्ड आया रेडिएशन। रेडिएशन क्या होते हैं? देखो दो वर्ड है, एक तो वेव और एक रेडिएशन। तरंग और विकिरण, इनमें क्या अंतर होता है इसको समझते हैं। देखो रेडिएशन क्या होती है? रेडिएशन है एमिशन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वेव, यानी वेव की फॉर्म में एनर्जी का एमिशन, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी एनर्जी का एमिशन होगा
या तो वेव के रूप में होगा या पार्टिकल के रूप में होगा, उसको अपन रेडिएशन कहेंगे। यानी एनर्जी का एमिशन होगा या तो वेव के रूप में या पार्टिकल के रूप में, तो उसको अपन रेडिएशन कहेंगे। एग्जाम्पल की अपन देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सारी क्या रेडिएशंस हैं। और अल्फ़ा बीटा जो रेडिएशंस हैं वो भी क्या है, रेडिएशंस है। रेडिएशन इन पार्टिकल फॉर्म, एंड अल्फ़ा और बीटा जो रेडिएशंस अपन कह रहे हैं, ये किस एनर्जी का जो एमिशन हो रहा है किस रूप में हो रहा है, पार्टिकल फॉर्म में हो रहा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन अपन यूज करते हैं, इसमें एनर्जी का जो एमिशन होता है वो वेव के रूप में होता है। तो ये वेव क्या है, इसको समझते हैं। वेव किसको कहेंगे, देखो वेव कहेंगे ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद ऑसिलेशन। यानी एनर्जी का ट्रांसफ़र यदि यूँ ऑसिलेशन के साथ में हो रहा है, तो ऐसे एनर्जी के इस मोमेंट को अपन क्या कहेंगे, वेव कहेंगे। यूँ तो इस तरीके से यदि एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसको वेव कहेंगे। और एनर्जी का ट्रांसफ़र यदि ऑसिलेशन के साथ ना हो के एक स्ट्रेट लाइन में हो, ये देखो बीटा पार्टिकल और अल्फ़ा पार्टिकल सीधा, तो इसको अपन पार्टिकल कहेंगे, ये रेडिएशन है। और यदि गामा की बात करें तो गामा वेव हो गई। तो वेव तो जितनी भी वेव हैं सारी की सारी रेडिएशन है। और रेडिएशन में दोनों चीज़ें आती हैं, एनर्जी का एमिशन यदि वेव के रूप में हो रहा है तो उसको रेडिएशन कहेंगे। और पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल का जो मोमेंट होता है, जो मोबिलिटी होती है, वो एक स्ट्रेट लाइन में होती है। तो रेडिएशन तो कॉमन वर्ड है जो कि पार्टिकल के लिए, एनर्जेटिक पार्टिकल के लिए यूज़ हो रहा है और वेव के लिए भी यूज़ हो रहा है। और सब एटॉमिक पार्टिकल की यदि अपन बात करें तो वो पार्टिकल जो एटम से भी छोटे होते हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो ये कॉमन टर्म्स थे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अपन यूज करेंगे। अब ये अपन ने रेडिएशन और वेव में अंतर क्या होता है वो समझा। अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों की यदि बात करें तो तीनों के तीनों न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं। न्यूक्लियर एमिशन के दौरान, न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान इनका एमिशन होता है। अब लेकिन अल्फ़ा और बीटा तो पार्टिकल है, जबकि गामा वेव है। क्यों कि इसमें जो मोशन होता है ऑसिलेशन के साथ हो रहा है। ये एक सिंपल वेव का एग्जाम्पल दिखाया गया है। वेव का जो मोशन होता है वो ऑसिलेशन के साथ में होता है। ये इस तरीके से वेव का मोशन होता है। अब वेव के कुछ करैक्टर्स भी हैं, जैसे वेवलेंथ हो गई और एम्पलीट्यूड हो गया। ये देखो एम्पलीट्यूड हो गया, ये क्रिस्ट है, ये थ्रोट्स है, ये वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या होती है, क्रिस्ट क्या होता है, थ्रोट्स क्या होते हैं, ये अपन नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। अब कुछ फिनोमिना हैं वेव के, उनका अध्ययन करते हैं कि वेव के कौन कौन से फिनोमिना हैं जिसके आधार पर जो वेव उनको शो करती है लेकिन पार्टिकल उनको शो नहीं करते। एक है रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, इस रिफ्लेक्शन को समझने के लिए अपन इस डायग्राम को देखते हैं। इधर से इंसिडेंट वेव है और ये वेव ये अलग मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है। ये वाला जो माध्यम है इसमें एयर है और ये वाला जो माध्यम है इसमें वाटर है। जब कोई रेडिएशन एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है तो टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये तो क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। यानी उसी माध्यम में पुनः, जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में पुनः परावर्तित हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये फिनोमिना क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन सम और ऑलवेज बैक, बाउंस बैक, यानी वापस उसी माध्यम में बाउंस हो जाती है बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम व्हेन हिटिंग ए बाउंड्री ऑफ सेकंड मीडियम। यानी जब इस दोनों माध्यमों की बाउंड्री से टकरा करके उसी माध्यम में पुनः लौट जाना रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेव। यानी जब वेव एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस माध्यम की जो बाउंड्री है
उस बाउंड्री से टकराने के पश्चात वो अपना एंगल चेंज कर लेती है। माध्यम भी चेंज हो रहा है, लेकिन माध्यम के साथ साथ एंगल भी चेंज हो रहा है। पहले इस डायरेक्शन में आ रही थी, अब इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी डायरेक्शन चेंज हो गया। देखो, रिफ्लेक्शन में तो माध्यम चेंज नहीं हो रहा था, डायरेक्शन चेंज हुई है, लेकिन माध्यम पहले वाला ही है। लेकिन रिफ्रैक्शन के अंदर माध्यम भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, एंगल चेंज हो रहा है। तो इसको अपन क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन कहेंगे। रिफ्रैक्शन एक रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। अब वेव का जो तीसरा इम्पोर्टेंट करैक्टर है, इम्पोर्टेंट फैक्टर, वो है when wave pass through small opening and encounters with obstacles, then the bending of wave is called diffraction. Is called diffraction. यानी वेव को जब किसी स्मॉल स्लिट से पास करवाया जाता है या ये किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, तो ये अपने आप वेव जो होती हैं इनका डिफ्रैक्शन हो जाता है। ये अलग अलग वेवलेंथ के अनुसार अपना एंगल चेंज कर लेती हैं। इसको अपन डिफ्रैक्शन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? डिफ्रैक्शन। और एक वेव का जो 4th नंबर का जो इसका करैक्टर बचा वेव का जो गुण है वो है इंटरफ्रेंसी। इंटरफ्रेंसी क्या होती है? दो वेव जो होती हैं उनका मिलना। दो वेव स्पेस में जहाँ भी ये ट्रेवल करती हैं, यदि सेम डायरेक्शन के अंदर इंटरफ्रेंस वेव हैव डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन, यदि सेम डायरेक्शन में इनका मिलान होता है तो उस ऐसे इंटरफ्रेंसी को अपन कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंसी कहेंगे। और यदि इनका मिलन अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो ऐसे को अपन डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंसी कहेंगे। ये देखो, ये वेव इस डायरेक्शन में तो ये वेव इस डायरेक्शन में, तो कंस्ट्रक्टिव। और यह क्या है? सॉरी, ये डिस्ट्रक्टिव और ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव। ये वेव इस डायरेक्शन में तो दूसरी वेव भी इसी डायरेक्शन में, तो ये जो वेव्स की इंटरफ्रेंस हो रही है कंस्ट्रक्टिव है और ये डिस्ट्रक्टिव है। तो यहाँ पर अपन ने जो वेव के 4 इम्पोर्टेंट जो गुण थे वो पढ़े। एक रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? वेव जब दोनों माध्यमों की बाउंड्री से टकराती है तो आपतित मीडियम के अंदर ही पुनः उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, चली जाती है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। दूसरा रिफ्रैक्शन क्या होता है? दोनों माध्यमों की बाउंड्री से टकराने के पश्चात अपना एंगल चेंज करती है। मीडियम भी चेंज हो गया, एंगल भी चेंज हो गया, वो रिफ्रैक्शन हो गया। एक डिफ्रैक्शन हो गया जब स्मॉल स्लिट से या किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट से जब किसी को वेव टकराती है तो वो अपने आप ही अपने एंगल चेंज कर लेती है। यहाँ माध्यम नहीं है, यहाँ माध्यम की कोई चर्चा ही नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ स्मॉल स्लिट की चर्चा हो रही है या कहूँ कि किसी छोटे ऑब्जेक्ट की चर्चा हो रही है। उसे टकराने के पश्चात अपने एंगल को चेंज कर लेना, ट्रेवलिंग एंगल को चेंज कर लेना क्या होता है? डिफ्रैक्शन होता है। और इंटरफ्रेंसी है, इंटरफ्रेंसी मिलन, वेव्स का मिलन। इस तरीके से इस वेव्स के चारों करैक्टर अपन ने पढ़े। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित कुछ टर्म्स और वेव से संबंधित कुछ टर्म्स, जैसे इसकी वेवलेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, इन सब का अध्ययन करेंगे।